नहीं सकता, हो नहीं सकता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब और क्या चल रहा है? खैर जो भी चल रहा हो तुम्हारा तो, लेकिन कल से त्योहारों का त्योहार आईपीएल शुरू हो गया। देखो, अगर तुम 0.001% लोगों में से हो जिन्हें इंडिया के त्योहार का नहीं पता, तो भाई साहब सुनो, ये एक ऐसी बीमारी है जो पिछले 12 सालों से सबके सर पर चढ़कर बोल रही है। एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पर एक टीम एक ट्रॉफी को जीतने के लिए भिड़ती है, पर क्या फायदा जब पता है 80% या तो मुंबई इंडियंस जीतेगी या फिर चेन्नई सुपर किंग। तो इनका ही फाइनल करा दो ना, काहे को इतनी मगजमारी। अबे तेरा 50% पक्का, मेरा 50%, बाकी बच्चे लोग। तो भाई साहब, साल का वो टाइम आ gया है जहाँ पर लोग बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड का कॉल ना आए तो ही बेहतर है, कम से कम शांति से मैच तो देख पाएंगे। और वो टाइम आ गया है जहाँ पर अमेजोन और नेटफ्लिक्स को लोग इतना ही पूछेंगे जितना केदार जाधव को इंडिया टीम में पूछते हैं। तो भाई किसी के लिए भाग मिल्खा भाग मोटिवेशनल सॉन्ग होगा, तो किसी के लिए हर हाल में लक्ष्य को पाना है, बट ट्रू आईपीएल फैन के लिए तो $15 करोड़ के क्यूमेंस को जब आदिल रशीद छक्के मार रहा था, तो भाई हमारे शाहरुख भाई का तो कक किरण निकल गया होगा और दिल से एक ही आवाज आ रही होगी, पैसा बर्बाद। क्या देख रहा है तू? मैं ये अजीब लग रहा हूँ? वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुनाई दे रहा है ना? गुड, थैंक यू। पर जंपा का ध्यान फाइनली स्टोनी से हट के क्रिकेट पर आ गया। आरसीबी के लाल ने कमाल कर दिया, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में हाईएस्ट विकेट। वैसे जंपा ही नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया के सारे ही प्लेयर्स को आईपीएल की घंटी सुनाई दे गई है, सभी फॉर्म में आ गए। और मैक्सवेल ने तो क्या मैच जिताया भाई, प्रीति जिंटा तो 2 दिन तक भंगड़े पा रही होगी। अब देखो, आईपीएल सबसे अजीब चीज है जहाँ पर कोई भी प्लेयर आपको किसी भी टीम से खेलता हुआ नजर आएगा। और इस आईपीएल के तो इतने बड़े बड़े फैन है नहीं भाई, जैसे मेरी एक फ्रेंड है जो यूवी की ना पक्के वाली फैन है, और यूवी जिस भी टीम में जाता है वो उस टीम पर पैसे लगा देती है। यूवी पहले किंग्स 11 पंजाब में गया तो उसने पंजाब पर पैसे लगा दिए, फिर यूवी दिल्ली में गया तो उसने दिल्ली पर पैसे लगा दिए, फिर यूवी सनराइजर हैदराबाद में गया तो उसने हैदराबाद के ऊपर भी पैसे लगा दिए, और फ्लो में इतना बह गई उसने आरसीबी पर भी पैसे लगा दिए। और अब इसके बाद क्या हुआ सभी को पता है। लुट गया कोलकाता के बारे में पिटी, हमारी लस्सी में तुम्हारे रसगुल्ले डूब जाएंगे। रसगुल्ला किसको बोलते हैं? अबे तुझे बोला रसगुल्ले। लानत है तुम दोनों पर, ये तुम्हारा कोलकाता छड़प पंजाब। अबे पकड़ो, रुमाल पकड़। अब बोलो, कोलकाता का कौन सा पेप्सी और पंजाब का कौन सा? बोलो, चुप क्यों है आप? और गर्व से बोलो, हम इंडियन हैं। जरा बैग देना। शुक्रिया। दिल्ली जीत गई, दिल्ली जीत गई। सच में दिल्ली जीत गई? सच में? भाई साहब एक बार को तुम ये बोलोगे, यहाँ पे तुम्हारे खेत से पैसे नहीं बन रहे हैं, वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा, वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा, और फिर आलू को वापस हम गुजरात में लाएंगे। तो मैं ये भी मान जाऊंगी। ये छोड़ो, अगर तुम ये बोल देते ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, तो ये भी मान जाते। लेकिन यार ये मत बोला करो ऐसी बातें यार। 10 साल से एकता कपूर के सीरियल खत्म हो गए, लेकिन हमारा इंतजार खत्म नहीं हुआ। न जाने कब वो दिन आएगा जब हम ये बोल सकेंगे, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। टीम के बाद बात आती है स्पॉन्सर की। भाई साहब आईपीएल में ना हर चीज स्पॉन्सर होती है। स्टेडियम स्पॉन्सर, बाउंड्री लाइन स्पॉन्सर, विकेट स्पॉन्सर, चौके छक्के स्पॉन्सर, यहाँ तक कि एम्पायर तक को नहीं छोड़ा। और भाई साहब प्लेयर की जर्सी भी। बहुत तेज हो
मेरी जिंदगी खराब की है। अब वो IPL 2 नहीं जिसपे पिछले 10 सीजन से लोग पागलों की तरह न जाने क्यों नाचते हैं। जब स्टेडियम में म्यूजिक चलाने वाले भैया ये ट्यून चलाएगा तब तक पता नहीं लोग पागलों की तरह क्यों नाचना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। भाई साहब स्पॉन्सर को तो ना फिर भी झेला जा सकता है, लेकिन IPL के सॉन्ग यार, वो कौन सा सॉन्ग था फराह खान का? शर्ट बाहर, बाल खराब करो। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because उसके चौका लगे तो ऐसे खुल के डांसने का। कुछ भी सोचो यार, कोई ऐसा दुनिया में एक बंदा बता दो जो चौके लगने पर ऐसे और छक्के लगने पर ऐसे डांस करता हो। अब देखो IPL में आप लोगों को बहुत ज्यादा रिवेंज मूवमेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन मेरा फेवरेट है वो अश्विन वाला, जब अश्विन ने बटलर को नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आउट किया था। नहीं भाई साहब, पूरी लगान वाली फीलिंग आ गई थी। अपनी खुद गर्जी का अंजाम देखेगी ठुकरा के मेरा प्यार। तुम्ही मेरी जिंदगी खराब की है। Single it should be. 72 they put on. Rohit Sharma and Dwayne Smith. Oh, there's a run out. Surely, what is happening here? He needs to pull the stump out. This is a comedy of errors. Record this, guys, if you're at home when the replay comes along, and played 100. धोनी भाई साहब भी ये सोच रहे हैं कि न जाने किन नल्ले प्लेयर्स के साथ खेलना पड़ रहा है, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा फूंक कर आए हैं। मेरी जिंदगी खराब की है। तुम लोग 200 रन तक तो बना लोगे ना? एटलीस्ट आराम से। 70 रनों में निपट गई RCB। अब बताओ IPL की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम कौन सी है? CSK? नहीं। मुंबई इंडियंस? नहीं। कोलकाता नाइट राइडर्स? नो नो नो। ओके, तो IPL की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है RCB। रुको जरा, सबर करो। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर विराट कोहली फ्रॉम RCB। हाईएस्ट स्कोर बाय अ टीम 263 बाय RCB। हाईएस्ट स्कोर बाय अ प्लेयर क्रिस गेल फ्रॉम RCB। भाई साहब 3 बार तो ये फाइनल में भी जा चुकी हैं, 2009, 2011, 2016, पर मजा आया जो जीत पाए। मानो या ना मानो यार, RCB के साथ ना बड़ी पन होती है, न कभी तो किस्मत धोखा दे जाती है और कभी एम्पायर, न जाने एम्पायर कौन सा गांजा फूंक कर आते हैं, जो इतने क्रूशियल मैच में भी उनको 1-1 इंच की नो बॉल नहीं दिखाई देती। नो 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 नो। देखी नहीं तो मिली तो बात बनी। बेचारे RCB वालों को भी ना आदत सी हो गई है। आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। और भाई साहब जितने इंटरेस्टिंग IPL के मैच होते हैं उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है इनकी ऑक्शन। मेरे को प्यार नहीं, एम्पायर तो नोब होता है, लेकिन ये ऑक्शन वाले पता नहीं कितनी बेस्ट क्वालिटी के गांजा फूंक कर आते हैं, जहाँ पर क्रिस गेल अनसोल्ड रह जाते हैं और उनादकट 11.5 करोड़ में सेल हो जाते हैं। ये भाई साहब बताओ, उनादकट और राजस्थान रॉयल्स का ऐसा कौन सा बंधन है? और भाई साहब जब भी कोई फ्रेंचाइजी उनादकट पर बोली लगाती है तो राजस्थान रॉयल्स भी लाइक देंगे तुझे। अब देखो नॉर्मल मैच में क्या होता है, बॉल गिल्ली पर लगी और प्लेयर आउट, पर भाई साहब IPL में हर बार ऐसा नहीं होता। न जाने विकेट को कौन से सीमेंट से गाड़ते हैं कि फुल टॉस बॉल मिडिल स्टंप पे लगने के बाद भी गिल्ली नहीं गिरती।
क्या हुआ कैसे हुआ। ही गति से लगा गेंद स्टंप्स पे और बेल्स नहीं गिरी। बॉलर की गेंद स्टंप्स पे जाके लगी है लेकिन गिल्लियां नहीं बिखरी। और भाई साहब पोलार्ड का तो अलग ही स्वैग है, नहीं कभी प्लेयर से भिड़ जाते हैं कभी अंपायर से। A few moments later. तो खैर आईपीएल के फैन का त्योहार शुरू हो चुका है, तो एंजॉय कीजिए लेकिन घर में रहकर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अगर ब्रश करते हैं तो हंसते भी रहिए। नमस्कार।